नमस्कार, डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। किरेन रिजिजू नहीं सुन रहे आपकी मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे की कैसी चिट्ठी। रमेश ने कहा कि कांग्रेस विकसित भारत शिक्षा फाउंडेशन विधेयक, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में किए जाने वाले संभावित संशोधनों सहित जन विरोधी विधेयकों का भी विरोध करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि महिला आरक्षण और परिसीमन से संबंधित विधेयक को लेकर सरकार के प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले लिखे गए इस पत्र में खड़गे ने कहा कि इस साल मार्च और अप्रैल में उन्होंने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को कई बार पत्र लिखकर अनुरोध किया कि केंद्र सरकार परिसीमन और उससे जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश उनके इन अनुरोधों का केंद्रीय मंत्री द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि इसके बाद संविधान यानी 131वां संशोधन विधेयक 2026 के लिए इस साल 17 अप्रैल को लोकसभा में आवश्यक 2/3 बहुमत हासिल नहीं हो सका। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कुछ खबरों से उन्हें जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार अब आगामी मॉनसून सत्र के दौरान संविधान 131वां संशोधन विधेयक यानी 2026 का संशोधित संस्करण फिर से संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। खड़गे ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया सरकार के परिसीमन आदि से संबंधित संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की कृपा करें और उन्हें संसद में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व उनका विस्तार से अध्ययन करने के लिए हमें पर्याप्त समय दें। बता दें कि संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य महिला आरक्षण को 2029 से लागू करना और लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन तथा लोकसभा सीटों की संख्या में बदलाव का रास्ता साफ करना था। यह संविधान आपको बताएं कि संशोधन विधेयक 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं मिलने के कारण पारित नहीं हो सका था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बृहस्पतिवार को कहा कि कांग्रेस परिसीमन विधेयक का पुरजोर विरोध जारी करेगी और विपक्षी एकजुटता बनाए रखने का प्रयास भी करेगी। उन्होंने दावा किया कि सरकार को लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल होने की गुंजाइश नहीं है।